टॉपिक है विशेषण। विशेषण के बारे में हम समझेंगे। विशेषण यानी कि विशेष, विशेष, क्वालिटी। तो क्वालिटी में क्या होता है, क्वालिटी अच्छी भी है, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। भाई ये तो है नहीं कि क्वालिटी सिर्फ अच्छी ही होगी, गुण भी होता है, अवगुण भी होता है। तो क्या है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, बताने वाले शब्द विशेषण कहलाती हैं या शब्द को विशेषण कहते हैं। तो एग्जाम्पल समझने के लिए, अच्छा, बुरा, लंबा, काला, मोटा आदि। तो क्या है कि ये जो शब्द हैं वो आपके संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के भेद कितने हैं। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा भी जाता है, सबके टाइप्स आपको याद होने चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। तो कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण हमारा 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो इसकी एक ट्रिक है GSPS, इससे आप याद रख सकते हैं GSPS। G से गुणवाचक, S से संख्यावाचक, P से परिमाणवाचक और S से सार्वनामिक विशेषण। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण क्या है। तो हमारे पास किसी भी तरह की क्वालिटी हो, अच्छी और बुरी। क्वालिटी तो कोई भी हो सकती है ना, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, गुण भी हो सकता है उस इंसान में, दोष भी हो सकता है। तो हमारे पास किसी भी तरह की क्वालिटी हो, ये हमारी लैंग्वेज में समझने के लिए कि हमारे पास किसी भी तरह की क्वालिटी हो। और डेफिनेशंस, जिस विशेषण से किसी का गुण या दोष प्रकट हो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। जिस विशेषण से किसी गुण या दोष, किसी का गुण या दोष को प्रकट हो, गुण या दोष प्रकट हो वहां गुणवाचक विशेषण होता है। अब हम आपको एग्जाम्पल देंगे। तुम्हारा एग्जाम्पल क्या है? मेरी गाय काली है। तो विशेषण जो हमें क्या करें, किन्हें कहते हैं विशेषण? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो भाई गाय काली है, कौन है काला? गाय काली है। तो मेरी गाय काली है, मेरा दोस्त कपटी है, या रीमा बहुत ही ईमानदार है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं ना, तो गुणवाचक विशेषण। ठीक है। अब नहीं, गुणवाचक में क्या है, वो ये गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, लेकिन गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जो क्वालिटी बताए, जो गुण या दोष प्रकट हो वहां गुणवाचक विशेषण। तो देखो, मेरी गाय काली है, मेरा दोस्त कपटी है, दोष प्रकट हो रहा, गुण प्रकट हो रहा, तो वहां क्या है कि गुणवाचक विशेषण होगा। अब हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो जहां पर संख्या का बोध हो, जहां पर संख्या का बोध हो, संख्यावाचक विशेषण होता है। यह 2 भागों में, संख्यावाचक विशेषण को हम 2 भागों में बांटते हैं। क्या, कौन कौन से? पहला तो हमारा निश्चित है और दूसरा हमारा अनिश्चित है। ठीक है। तो निश्चित यानी कि जो फिक्स है, जो फिक्स है, फिक्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फिक्स है ना। और अनिश्चित जो फिक्स नहीं है, कुछ, कोई, कई, थोड़ा, ये अनिश्चित है ना, फिक्स नहीं है। कुछ, कितना, थोड़ा, क्या, थोड़ा, कितना, समझ ही नहीं पा रहे हैं हम कुछ, है ना। तो अनिश्चित है ना। और निश्चित हमने बोला कि 1, 2, तो निश्चित हो गया ना, फिक्स है ना ये। तो आपको संख्यावाचक समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक किसे कहते हैं भाई? जिस विशेषण से माप तौल का बोध हो वहां हम परिमाणवाचक कहेंगे उसे। तो देखो, परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। तो देखो, निश्चित में कौन सा होता है? निश्चित में भाई परिमाण होना चाहिए, 1 किलोग्राम, 2 मीटर, 1 लीटर, ठीक है ना। और अनिश्चित में क्या होगा? कुछ, थोड़ा, कई, बहुत, है ना। तो ये अनिश्चित है। अब इसमें अनिश्चित के, इसमें परिमाणवाचक वाली एग्जाम्पल, निश्चित के एग्जाम्पल, पहले हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, कोई परिमाणवाचक के एग्जाम्पल लेते हैं।
तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा आटा दो, कुछ लोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा आटा दो, पता नहीं है क्वांटिटी भाई कितना चाहिए। कुछ लोग आ रहे हैं, ये भी नहीं पता कि 2 आ रहे हैं कि 5 आ रहे हैं कि 10 आ रहे हैं, बट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। ये हमें काउंट, हमें उनकी संख्या नहीं पता कि हमारे कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है। तो उसमें हमने ये बताया था उसकी जो फिक्स होता है, ठीक है। क्या फिक्स होता है? माप तौल जो होती है उसकी फिक्स होती है। देखना, जैसे मैंने बोला कि मुझे 5 लीटर घी दो, मुझे 4 किलो चावल दो, मुझे 5 लीटर दूध दो। देखो मैंने आपसे कहा मुझे 4 किलो चावल दो, तो मैं दुकान वाले से मैं बोल रही हूँ कि मुझे 4 किलो चावल चाहिए भाई, 4 किलो चावल दो। तो मुझे वो तौल करके 4 किलो चावल देगा, ना कि वो मुझे 5 किलो देगा। देगा क्या? नहीं देगा ना। क्यों? क्योंकि एक निश्चित क्वांटिटी है, फिक्स है कि मुझे 4 किलो ही चाहिए, मुझे 5 लीटर ही चाहिए घी, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। मुझे 5 लीटर दूध चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। तो मुझे 5 चाहिए, तो वो मुझे ना 5 में कम देगा ना 5 से ज्यादा देगा। क्यों? क्योंकि एक निश्चित क्वांटिटी है। अब आती है अनिश्चित पर। तो मैंने बोला कि मैंने बोला थोड़ा आटा दो, थोड़ा आटा दो। तो वो भाई मुझसे पूछेगा यार कि आपको कितना आटा चाहिए, आप फिक्स तो बताइए, थोड़ा में मैं कितना दे दूं आपको। तो ये अनिश्चित है ना, फिक्स नहीं है ना। अगर मैं उससे बोल दी कि मुझे 4 किलो चाहिए, तो भाई फिक्स हो गया था, ये हमारा निश्चित में आ जाएगा। बट मैं बोल रही मुझे थोड़ा आटा दो, तो वो पूछेगा ना कि कोई मतलब निश्चित क्वांटिटी नहीं है उसकी। अब मैंने बोला कि मेले में बहुत आदमी हैं, पता नहीं कितने आदमी हैं। पता है क्या? नहीं पता ना कितने आदमी हैं। तो ये अनिश्चित में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, ये कैसे हो गया? मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, क्वांटिटी निश्चित होगी। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या है। निश्चित यानी कि जो फिक्स है, अनिश्चित जो फिक्स नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण। अब भाई आप ये सोच रहे होंगे ये सार्वनामिक विशेषण तो भाई सुना सुना सा लग रहा है इसका नाम। हाँ लग रहा है, जरूर लग रहा है। कैसे लग रहा है? सर्वनाम, सर्वनाम नाम सुना है ना, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है। तुम्हारा जो सेकंड टॉपिक है वो सर्वनाम का है। तो सर्वनाम आपने सुना है ना, सर्वनाम। तो सर्वनाम में हम एक प्रत्यय लगाएंगे। सर्वनाम में जैसे ही हम एक प्रत्यय ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक हो गया ना, तो सर्वनाम में एक प्रत्यय लगाएंगे तो सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण है क्या? तो फ्रेंड्स सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं। संज्ञा के पहले सर्वनाम शब्द आते हैं, उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मैंने बोला यह पुस्तक मेरी है, यह सर्वनाम है ना, यह पुस्तक मेरी है। संज्ञा के पहले सर्वनाम आ गया ना। तुम उत्कर्ष के भाई हो, तुम रीमा की बहन हो। तो मतलब क्या है कि जो संज्ञा शब्द हैं उनके पहले सर्वनाम आएगा। तो आपको ये देखना है, यह, तुम, ये, बे, ये सारे सर्वनाम है। तो ठीक है, यह पुस्तक मेरी है, सर्वनाम आ गया ना संज्ञा के पहले। तुम उत्कर्ष के भाई हो, सर्वनाम आ गया ना संज्ञा के पहले, ठीक है। तो सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं। अब हम क्या समझेंगे? कौन सा विशेषण? सार्वनामिक विशेषण हो गया। फ्रेंड्स मैंने आपको गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण 4 टाइप्स थे हमारे विशेषण के। तो हमने पहले आपको विशेषण बताया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद बताए, 4 प्रकार के होते हैं, GSPS, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इसके बाद हमने इनकी डेफिनेशंस क्लियर की आपको और इनके कुछ एग्जांपल्स भी बताए आपको। तो फ्रेंड्स अब हम आपसे थोड़ा 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। फ्रेंड इस टॉपिक से 101% क्वेश्चन आता है। आपके यहाँ से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस जरूर बनते हैं।
तो आप ये बताइए हमें कि जो विशेषण की अवस्थाएं हैं, जो विशेष, आप हमें पहले ये बताइए कि विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं या विशेषण के कितने भेद हैं। तो विशेषण की 4 अवस्थाएं हैं या 4 भेद हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से भेद हैं इसके, एक मतलब ऐसा अलग लिखा रहता है, तो कौन कौन से भेद हैं, GS, PS, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। और फिर अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विशेषण की अवस्थाओं को क्या कहते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, विशेषण की अवस्थाओं को क्या कहती हैं, तुलनावस्था। तुलनावस्था, तुलना होती है ना इनमें, तो विशेषण की अवस्थाओं को क्या कहती हैं, तुलनावस्था। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की। विशेषण का प्रयोग किसके, विशेषण का प्रयोग कैसे होता है, या किसके पहले या किसके बाद होता है, या प्रयोग, विशेषण का प्रयोग कैसे करते हैं। तो विशेषण का प्रयोग, पहला ऑप्शन है आपका विशेष्य के पहले, दूसरा ऑप्शन है विशेष्य के बाद, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका थर्ड सही हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले और विशेष्य के बाद भी करते हैं। विशेष्य के पहले भी कर सकते हैं और विशेष्य के बाद भी कर सकते हैं। अब बात आती है, अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विधेय का विशेषण बताइए। विधेय का विशेषण क्या है, तो विधेय, विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण विधेय होता है। जो विधेय होता है वो विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण है। आपको ये याद रखना है, विधेय क्या है, कौन सा विशेषण है, विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्राविशेषण किसे, प्राविशेषण बताते हैं, तो विशेषणों की विशेषता बताते हैं। प्राविशेषण किसे कहती हैं, ऐसे विशेषण वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं, प्राविशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताएं, प्राविशेषण कहलाते हैं। अब प्राविशेषण का एग्जाम्पल, आप ये सोच रहे होंगे अब कैसे पता चले कि विशेषण की विशेषता बताई जा रही है इसमें, तो तुम बहुत तेज भागते हो, तो तेज हमारा हो गया विशेषण। और अभी हमने आपको बताया था जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्राविशेषण कहते हैं। तो तेज भागती हो, तेज की विशेषता कौन बता रहा है, बहुत तेज, बहुत क्या हो गया, प्राविशेषण, तेज हो गया विशेषण। तुम बहुत तेज भागते हो, तो विशेषण की जो विशेषता बताए उसे हम प्राविशेषण कहते हैं। तो बहुत प्राविशेषण हो गया और तेज क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो आप प्राविशेषण समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए आपसे, और विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डेफिनेशंस क्लियर की हैं, एग्जांपल्स भी बताए हैं, और इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको बता दिए हैं। इसके बाद हमारा जो रह गया है ना, विशेष और विशेषण या विधेय, विशेष, प्राविशेषण, विधेय, तो ये हम आपको अपनी नेक्स्ट फ्रेंड्स, तो आप ये देख लीजिएगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक के 2 टाइप्स होते हैं, निश्चित, अनिश्चित। परिमाणवाचक के 2 टाइप्स होते हैं,